हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल। सुबह सुबह मैं कर रही हूँ कुछ बातें, वो मैंने कर दी साइलेंट, कुछ ज़रूरी थी नहीं। मैंने सोचा आपका अच्छे से वेलकम करके समाचार पूछ लेते हैं। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद तो करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फिर भी आप अपने हालचाल ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज का अपना व्लॉग करते हैं शुरू। हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी चलिए। है ना चित्र, वो कैमरा अमेज़न पे मिलता है हाँ अमेज़न से कैमरा मिलता है, वो अब लेकर आना कल। अमेज़न वाला कैमरा क्यों लाऊं? अरे यार, फिर ये लड़का कभी इसको पूछ रही हूँ। अरे फिर वो लड़का मैं खिलौने ले लेगा तो वो लड़का तेरे खिलौना ले लेता। पैसे मैं भरूंगा। अब ये बच्चे कह रहे हैं हिडन कैमरा लगाओ घर में, क्योंकि हमारे खिलौने दूसरे बच्चे ले लेते हैं। मम्मा बहुत बड़ी महान और इनसे बहुत सारी चीजें भेजिए। अगर वो आया तो फिर उसको देख लेंगे, चोर है तो वो भी पकड़ लेंगे। चोर अपने घर में लेके क्या जाएगा? लेके जाएगा सोना वोना। और तीसरा खिलौने लेके जाएगा। हाँ खिलौने ये लड़का। और चारवा बताओ, तो अगर आपके बच्चों को किडनैप कर रहा हो तो वो आप पता लगा लो कि फिर जल्दी से घर पे आके उनको भी बचा लोगे। देखो कितने फायदे होते हैं। उसके लिए बाहर सीसीटीवी लगे हुए गेट पे। यार गेट पे तो लगे हैं यार, घर के अंदर का क्या करे। और एक चीज, ये वैसे मैं भर दूंगा और मेरे लिए ये बच्चा नहीं। तू पैसे कहाँ से लाएगा? मेरे बर्थडे का, वरना आप तो भरती नहीं हो। जितने होएंगे हर एक होएगा 100 का, और लेने होएंगे 5। बताओ क्यों? दुकान के पास बस के पैसे तो मैं भरूंगा। बुआ के पास बस के पैसे हैं, इतने ही हैं। तो बच्चों को सिक्योरिटी की चिंता सताई जा रही है। ये कह रहे हैं हमारे खिलौनों को बहुत खतरा है, और मुझे ये बता रहे हैं कि भाई सीसीटीवी या फिर कैमरा लगाने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आज जन्मी हूँ। और ये है बुजुर्ग लोग जो इनको इतना बड़ा ज्ञान है। तेरे पापा से मंगवा लेता हूँ, तेरे पापा से। तो अभी कोल्ड कॉफी में मंगाता हूँ। मम्मा बोलेगा, मैं बोल दूंगा। क्या बोलेगा? पापा ने बोलूंगा, पापा वो पैसे भेज दो ना यार। क्यों? पापा पूछेंगे क्यों? तो कहना क्यों, तो सीसीटीवी कैमरे के लिए लाने हैं पापा। तो पापा बोलेंगे बुआ के पास पैसे है ना, तो क्या कहेगा? वो बस के पैसे को बोल दो, मैं पापा नहीं। वो कैमरा इतना छोटा सा होता है। तो दोस्तों, आज तो मेरे जुकाम ने मेरी जान ले ली। इस बार बहुत जल्दी हो गया, शायद इस हफ्ते एक बार और हुआ था, ये दोबारा भी हो गया और मेरी जान निकल गई। और मैं और दिव्या दोनों ही हैं घर पे। दिव्या कुछ मणियारी काम कर रही है, बच्चे गए दोनों ट्यूशन, दिव्या पहले जाकर आ गई है, और मैं भी यहाँ कुछ कर रही हूँ। देखो गाउन का वीडियो आगे आ चुका है घमू सारण पे। गाउन की नेक कैसे बनाई थी वो वीडियो भी आ चुका है। और ये क्या कहते हैं, अम्ब्रेला नहीं, उसको बटरफ्लाई स्लीव्स कैसे बनाई थी उसका वीडियो आना है। और ये मैं बना रही हूँ बेल्ट उसके ऊपर, क्योंकि जो साड़ी थी ना, उस साड़ी की किनारी बची हुई पड़ी है, उसको यूज़ ले लेते हैं, एक वीडियो भी बन जाएगा। इसलिए मैं वो बना रही हूँ, और मिल जाएगा आपको जल्दी वहाँ पर देखने को। घमू सारण पे जाइए, वीडियो देखिए। और आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने गाइज हैं, तो वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार घुमा के देखिएगा, और कमेंट जरूर करके आना। अभी मैं ये करती हूँ, सांस नहीं आ रही, लेकिन काम नहीं छोड़ा जाता भाई। और मैं काम नहीं करूँगी ना तो मेरे मतलब हो सकता है जुकाम थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, लेकिन मेंटली मैं क्या कहते हैं बीमार हो जाऊंगी। इसने मेरी टी शर्ट पहनी है, एक कोई लूज पैंट पहनी है, आज बिल्कुल है ना, उसका नाम क्या है, ब्लैक पिंक की एक मेंबर लग रही है आज ये पूरी। देखो मस्त लग रही है, ऐसी जीन्स भी ले आऊंगी, टी शर्ट वैसे मेरे बहुत ही पड़े। और ये ऐसे खराब कैसे हुआ? तूने मुंह पकड़ा था, देखो खराब है तेरा। नई टी शर्ट, इधर ला छेद हो गए। तो फिर मैंने इसमें सुई घुसा के रखी थी। अभी मैंने एक बार भी नहीं पहनी और टी शर्ट की हाल कर दी इसने। वीडियो भी बनाना बाकी पड़ा है। आज मेरे फिर इन मोतियों मणियों की खैर नहीं है, क्योंकि ये 10 मणियाँ यूज़ लेती है तो 30 घुमा देती है, इस तरह मेरे है ना बर्बाद करती रहती है। आज पूरा ब्लॉग आप ऐसे मुंह बांध के एंजॉय कीजिएगा। और आपको अभी क्या बताऊँ, इस ड्रेस को भी मैंने कंप्लीट किया। आप सोच रहे होंगे भाई वीडियो तो पहले आ गया, तो मैं बताऊँ, मुझे जितनी वीडियो में दिख जाती है सही से मैं उतनी ही तैयार करती हूँ, इतनी ज़्यादा टाल मटोल करती हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। तो इस ड्रेस को मैंने यहाँ तक सिल दिया था, और साइड में से दोनों टांके लगाने थे, मतलब साइड से खुली थी। और अस्तर जो है ना, ये भी नीचे का, ये थोड़ी फ्रिल आज लगाई है, कंप्लीट अब किया। और इसके बाद अब मैं इसकी प्रेस करने वाली हूँ।
क्योंकि हो सकता है कल मैं इसको पहनूं, तो प्रेस करके रख देती हूँ। और टाइम हुआ 11:30 लगभग, 11:45 हो चुके हैं। प्रेस करने के बाद टाइम बचा तो फिर वीडियो बनाएंगे। वैसे एक वीडियो तो बना के ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह दो शॉर्ट वीडियो और एक ब्लॉग इतना नहीं बन पाता है। आज मैं कैसे लग रही हूँ, जैसे 100 दिनों की बीमार हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बाल इतने चंपू हो गए क्योंकि मैंने धोए नहीं हफ्ते भर से, टाइम नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात यह है कि हम हो गए न्यारे इधर देखो, मैं और तेजू इधर सोते हैं इस रूम में, और पहले अलग नहीं सोते थे, एक ही रूम में सारे सोते थे क्योंकि पंखे चलाने पड़ते थे। तो थोड़ा कंजूस हो जाते थे कि भाई सब रूम में लाइट और पंखे चलाएंगे, ऐसा क्यों। तो वो वहाँ सो जाते थे सारे, दिव्या, तेजू, मम्मी, चित्रू सब, और फिर मैं अपना काम करके यहाँ से 12-1 बजे जाके सो जाती थी। तो लाइट तो जलनी मतलब जाहिर सी बात है, और अब पंखा चलाना पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा अलग भी सो लेते हैं, क्योंकि पलंग अब गर्म भी नहीं है, गर्मियों में गर्म होता है। और मेरा ना ये जो गर्दन में थोड़ा वो सर्वाइकल का थोड़ी प्रॉब्लम है ना, वो भी पलंग से नहीं होती, बाकी दूसरी खाट पे हो जाती है। तो इस तरह कल रात को तो मैं और दिव्या अलग हुए थे, न्यारे हुए थे। आज मैं और तेजस न्यारे हुए, मतलब इन्होंने बोला था कि 2 दिन मैं सोऊंगी, फिर 2 दिन तू सोना इधर, तो इस तरह कर रहे हैं। और वो छोरा जो है ना, वो बहुत होशियार है, छोटा वाला। होशियार तो ये भी है, लेकिन ये बड़े हैं, चलो वो बहुत होशियार है। कभी भी पूछेंगे किसके साथ सोएगा तो बोलेगा दादी के साथ। और जब दादी घर गई थी ना वहाँ पे, तो दादी घर गई तो इसने क्या किया, बच्चा ने पूछा तू कहाँ सोएगा, किसके साथ सोएगा, तो कि बुआ के साथ सोऊंगा। तो फ्रेंड्स वो तो था कल का दिन इतनी देर का, और अब हो गया सुबह मैं आई हूँ रसोई में, और बच्चों को नाश्ता वास्ता सब बनू के दे दिया है। मतलब कि बच्चों के टिफ़िन का मैंने बनाया था, रोटी मम्मी ने बना दी। और आपको इधर दिख रहा है बड़ा सा कटोरा तासली, मम्मी बाजरे का रोटा चूर रही है, अंदर ले लेगी कड्डी बनाई होगी, पता नहीं क्या बनाई, सब्जी बनाई है। और फिर मैं कर देती हूँ फास्ट में सफाई, मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी खोड़ली हूँ, तो बर्तन मैं धोती हूँ, और पोछे भी मैं लगाती हूँ, झाड़ू भी मैं, तो वो सारा मैं साथ में कर दूँगी। करने के बाद मुझे कुछ वीडियो बनाने हैं, फिर स्नान पानी करके हम स्कूल जाते हैं। तो सफाई में लक्का के साथ खेलने का तेरे भी गुदगुदी तो हो रही है, बहाने बना रहा है बुआ के साथ। लक्का भाग गया, तू क्या कर कोई मेरे को बोल रहे बच्चे तो खेलते ही हैं, कोई तो बच्चे खेलते ही हैं, पर मैं नहीं खेलने दे रही हूँ ना, बस मन ज्ञान दे छोड़। मैं क्या मन के वो लड़का बाहर आ गया, मैं तू ही क्यों खेलने वास्ते बच्चे तो खेलते ही हैं, कोई तो। ये है हमारा, यहाँ से बच्चे उठ के गए हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब उठ के गए। अभी भाई मैं बिस्तर बना देती हूँ, कमरे को कर देती हूँ एकदम साफ, पोछा लगा के। तो इस कमरे में मैं सोती नहीं हूँ, तो मुझे सुबह सुबह इधर आना पड़ता है बिस्तर समेटने के लिए। बच्चों को बोलती हूँ उस दिन, तो बच्चे समेट देते हैं, और मम्मी उठती है तब बच्चे सोए हुए होते हैं, तो बेड एक भी खाली होता नहीं। मम्मी ताती काम में लग जाती है इधर, तो मैं बिस्तर बना के फिर इस कमरे का झाड़ू निकाल के पोछे लगा दूंगी। बाकी घर में कहीं लगे ना लगे, लेकिन इस कमरे का ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन इसी में खेलते हैं और शाम तक कमरे को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, और इसलिए इसकी सफाई कर देते हैं। ये बिस्तर अभी तो यहीं रखते हैं, कहीं पर भी रखने की जगह नहीं है, सच बता दूं। और ये है मम्मी के थाल भर के, अच्छा आलू की सब्ज़ी थी, मुझे याद नहीं थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी यहाँ पर चूर के, मतलब चित्रू और मतलब हमारी सारी फैमिली का यही है, सुबह सुबह खाना होना चाहिए फुल पेट, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक किसी घर में ऐसे होता है ना कि 12-1 बजे जाके खाना खाते हैं, सुबह सुबह भाता नहीं है, वो हमारे नहीं है। और आदत तो मेरी भी है, लेकिन मैं आलस कर जाती हूँ, इतना नहीं खा पाती हूँ। और अब इस क्या कहते हैं, इस सिलाई वाले कमरे की भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिलाई करते हैं तो और ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। और यहाँ पर तो मतलब मैं करती हूँ ना, जैसे भले एक आध दिन छूट के कर दूँ, लेकिन करूँ तब तो मैं पोछे झाड़ू एकदम चकाचक करती हूँ, क्योंकि इसमें डस्ट आ जाती है। जहाँ सिलाई करते हैं वहाँ डस्टिंग ज़्यादा होती है और मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पास में बैठ के मम्मी खाना खा रही थी और मैं और चित्रू बातें कर रहे हैं। काम कर दे, अब तेरे देवता की नहीं होती होएगी कब, गाँव जाएंगे तब होती है, यहाँ पे तो नहीं होती। यहाँ क्या देवता पहचान नहीं पाते कि ये किसका बच्चा, उनको लगता है ये गमू का ही है। फिर देवता सोचते छोड़ो ना, इनके सबसे बड़ा देवता इनके घर में ही पड़ा, गमू के गमू रहे तो है बड़ो खेतर पार है ही, मेरे छोटे मोटे देवता गमू टावर के बिगाड़ दे। हमारे देख जी तो जाग तो खेतर पार है। जिसके रहते कोई देवता कहीं नहीं कर सके, हम 2 धनिया करनी पड़ी, बस इतनी कमी।
मैं 2 देनी हरू करनी पड़ी मन है कोनी 12 महीना होया है 2 करे घणो ही है के 2 पण मैं यहाँ के आड़ू घणो 2 कर दियो बस 2 की देनी पड़ी भाई है कि नहीं देता घणो 2 करी बस 2 की दे थोड़ा घणो वजह तो भाई देता मारे हागीड़ो ही है पण मैं आखा बीजा फेरा जिना कहीं काम थे पहले कोई बोपो करो हाँ करो डंगरो बस आखा फेरा बस बोपो कहे तो भाई 2 की दे दूसरी एक तो भाई कल दिव्या ने कुछ बनाया था कल से मैं मोती और मणिये चुग रही हूँ और ये सुबह मुझे इतने मिले मैं कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ लेकिन फिर भी वीडियो अच्छे चल जाते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ बाय।